हेलो दोस्तों, ब्रांटली एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में रोमन संख्या पद्धति के बारे में सीखते हैं। रोमन अंक या रोमन काउंट का प्रयोग प्राचीन रोम में किया जाता था। रोमन संख्यांक द्वारा दर्शाई गई संख्यांक पद्धति का प्राचीन रोम में उद्गम हुआ और भली भांति उत्तर मध्य युग में यूरोप के देशों में संख्याओं को लिखने का सामान्य तरीका बना रहा, जिसमें लैटिन भाषा के अक्षरों को जोड़कर संख्याएं लिखी जाती थी। वर्तमान में हम जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति कहते हैं। यह पद्धति शून्य के आविष्कार के बाद विश्व भर में प्रचलित हुई, लेकिन रोमन संख्याओं को लिखने की एक पुरानी पद्धति है जिसमें शून्य का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता है। यह कुल 7 संकेत निम्नलिखित हैं, जैसे 1 के लिए आई यानी कि एक लकीर का प्रयोग किया जाता है, 5 के लिए भी का प्रयोग किया जाता है, 10 के लिए एक्स का प्रयोग किया जाता है, 50 के लिए एल का प्रयोग किया जाता है, 100 के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, 500 के लिए डी का प्रयोग किया जाता है तथा 1000 के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसी भी संकेत पर बार चिन्ह लगाने पर उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे भी पर अगर बार चिन्ह लगता है तो उसका मान 5000 होता है, एक्स पर बार चिन्ह लगता है तो उसका मान 10,000 होता है, एल पर बार चिन्ह लगता है तो उसका मान 50,000 होता है, सी पर बार चिन्ह लगता है तो उसका मान 100,000 हो जाता है, डी पर बार चिन्ह लगता है तो उसका मान 500,000 हो जाता है। इसी तरह एम पर बार चिन्ह लगता है तो उसका मान 1 मिलियन के बराबर हो जाता है। रोमन संख्या लिखने के नियम। तो रोमन संख्याओं को लिखने के लिए यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ा जाता है। जैसे अगर किसी संख्या को बार बार दोहराते हैं तो उसका मान जुड़ जाता है, यानी कि अगर 3 लकीर खींचेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि कुल 3 मान हो जाता है। इसी तरह अगर x को 2 बार लिखें तो इसका मान 10 + 10 यानी कि 20 हो जाता है। इसी तरह अगर c को 3 बार लिखें तो इसका मान 100 + 100 + 100 यानी कि कुल इसका मान 300 हो जाता है। अगला नियम है कि प्रतीक आई, एक्स, सी तथा एम अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। जैसे आई आई आई, ऐसा नहीं है कि इसको हम 4 बार आई लिख दें तो इसका कुल मान हो जाएगा 3। इसी तरह x को अधिकतम हम लोग 3 बार ही लिख सकते हैं, अर्थात इसका मान हो जाता है 10 + 10 + 10 यानी कि 30। इसी तरह c को भी हम सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं, इसका मान होता है 100 + 100 + 100 अर्थात 300। इसी तरह m को भी 3 बार ही लिख सकते हैं, यानी कि इसका मान हो जाता है 1000 1000 1000 यानी कि कुल 3000। प्रतीक भी, एल और डी को कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि भी, यह लिखना गलत हो जाता है। इसी तरह ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं एल, यह भी लिखना गलत हो जाता है। डी को भी हम नहीं दोहरा सकते हैं, अर्थात 2 बार या 3 बार डी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी लिखना गलत हो जाता है। अगला नियम है, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं ओर हो
तो बड़े संकेत से छोटे संकेत को घटाया जाता है। जैसे भी के पहले अगर आई लगा है तो इसका मतलब यह हुआ 5 में से 1 घट जाएगा, यानी कि इसका मान 4 हो जाता है। इसी तरह x के पहले अगर i लिखा है तो इसका मतलब है 10 में से 1 कम, यानी कि इसका मान 9 के बराबर होता है। इसी तरह l के पहले अगर x लगा है तो इसका मान 50 घटाओ 10 यानी कि 40 के बराबर होता है। अगला नियम कहता है कि यदि कोई छोटा संकेत दाएं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटे संकेत को जोड़ा जाता है। जैसे अगर भी के आगे आई लगा हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 5 में 1 को जोड़ा गया है, अर्थात इसका कुल वैल्यू 6 के बराबर होता है। इसी तरह l के आगे अगर 2x लिखा है तो इसका मतलब होता है 50 में 2 बार 10 को जोड़ना, यानी कि इसका कुल वैल्यू 70 के बराबर होता है। अगला नियम कहता है कि i सिर्फ v तथा x से ही घटाया जा सकता है, अर्थात i को सिर्फ v में से ही घटा सकते हैं। तो यह इसका वैल्यू हो जाएगा 5 घटो 1 यानी कि 4 के बराबर। x में से सिर्फ i घट सकता है, अर्थात अगर x में से i घटेगा तो इसका वैल्यू 10 घटो 1 अर्थात 9 के बराबर हो जाता है। अगला नियम कहता है कि x सिर्फ l, c तथा m से ही घट सकता है, यानी कि x को सिर्फ हम l से घटा सकते हैं, यानी कि l के पीछे x लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है 50 घटो 10 यानी कि 40 के बराबर। c से भी सिर्फ x को घटा सकते हैं, अर्थात इसका अर्थ होता है 100 घटो 10 अर्थात 90 के बराबर। xm अर्थात 1000 घटो 10 यानी कि इसका कुल वैल्यू 990 के बराबर होगा। अगला नियम कहता है कि भी, l तथा d को कभी घटाया नहीं जा सकता है, अर्थात कभी भी हम l में से v को नहीं घटा सकते हैं, c से l को नहीं घटा सकते हैं तथा m में से d को नहीं घटा सकते हैं। और अंतिम इसका नियम है किसी भी संकेत के ऊपर बार चिन्ह लगाने पर उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है, अर्थात किसी भी संकेत पर अगर बार चिन्ह लगाया जाता है तो उसका मान 1000 बढ़ जाता है। ये अंतिम नियम है। इन्हीं सब नियमों के आधार पर संख्याओं को लिखी जाती है। यहाँ कुछ रोमन नंबर का टेबल दिया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें। संख्या 1 के लिए i का प्रयोग होता है, 2 के लिए 2i का प्रयोग होता है, 3 के लिए 3i का प्रयोग होता है। लेकिन रोमन संख्या के लिखने के नियम में हम पढ़ चुके हैं, किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते हैं, तो इसीलिए i को 3 बार नहीं लिख सकते हैं। तो 4 के लिए ही में से 1 घट जाएगा, यानी कि i भी इसको लिखा जाता है। 5 के लिए भी का प्रयोग होता है, 6 के लिए भी आई, यानी कि अगर किसी संख्या को दाईं ओर लिखते हैं तो उस संख्या को बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी बड़ी संख्या है और आई छोटी संख्या है, तो इस भी में आई को जोड़ देंगे तो इसका मान 5 + 1 यानी कि 6 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 7 के लिए भी आई लिखा जाता है, 8 के लिए भी आई लिखा जाता है, 9 के लिए ix लिखा जाता है और 10 के लिए x का प्रयोग होता है। इसी तरह 20 के लिए XX, 30 के लिए XXX, तो 40 के लिए XL होता है, यानी कि L में से 10 घट जाएगा तो यह 40 के बराबर हो जाता है। 50 के लिए L का प्रयोग किया जाता है, 60 के लिए LX का प्रयोग होगा, 70 के लिए LXX यानी कि 50 में 10 जोड़ 10
तो कुल मिला के यह 70 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। 80 के लिए एल एक्स 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 यानी कि ट्रिपल एक्स होगा। 90 के लिए एक्स सी यानी कि 100 में से 10 घटा देंगे तो वह 90 के बराबर वैल्यू हो जाता है। 100 के लिए सी का प्रयोग करते हैं और 500 के लिए संकेत डी का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि रोमन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। अगर आप नहीं समझे हैं, रोमन संख्या का 1 से लेकर 100 तक का टेबल यहाँ दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में रोमन संख्याओं को लिखने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब सीख लेते हैं संख्याओं को रोमन संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि हमको यहाँ दिया हुआ है 307। अब इसको रोमन संख्या पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखें? तो हम इसको 307 को लिख सकते हैं 300 प्लस 7। जानते हैं कि 100 के लिए सी लिखा जाता है, तो 300 के लिए 3C होगा। और 7 के लिए जानते हैं कि VII होता है, तो इस तरह से 307 को हम CCCVII लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 67 हमको बोला जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? तो 67 को हम 60 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो 60 का मतलब क्या हुआ? तो 50 प्लस 10, यानी कि इसको और अगर तोड़े तो यह हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2। इस तरह से हम रोमन पद्धति में संख्याओं को लिख सकते हैं। तो 50 के लिए L, 10 के लिए X, 5 के लिए V और 2 के लिए 2 लकीर। तो इस तरह से 67 को हम लिख सकते हैं LXVII। अगर 89 लिखना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 89 मतलब हुआ 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9। तो 50 के लिए L, 10 के लिए X, फिर 10 के लिए X, फिर 10 के लिए X और 9 के लिए IX। तो इस तरह से हम 89 को लिख सकते हैं। अगर 719 को रोमन संख्या पद्धति में लिखें तो यह कैसे होगा? तो यह हो जाएगा 700 प्लस 19। अगर इसको और बारीकी से तोड़ेंगे तो यह होगा 500 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 9। इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो 500 के लिए हम जानते हैं कि D का प्रयोग होता है, तो 500 के लिए D, 200 के लिए 2C होगा तो डबल C, 10 के लिए X, फिर 9 के लिए IX। तो इस तरह से हम 719 को लिख सकते हैं। आइए अब कुछ बड़ी संख्याओं को देखते हैं। 2026 हमको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि 1000 के लिए M होता है, तो 2000 के लिए 2M होगा। फिर 26 के लिए, तो 26 में क्या होता है 20 प्लस 6, तो 20 के लिए हम 2X लिख सकते हैं और 6 के लिए VI लिख सकते हैं। अब चलिए इससे कुछ और बड़ी संख्या को देखते हैं। जैसे हमको लिखना है 10,624, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यह हो जाएगा 10,000 जोड़ 600 जोड़ 24। 10 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो वह 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो x पर बार लगाएंगे तो वह 10,000 के बराबर हुआ। 600 यानी कि इसको हम 500 जोड़ 100 लिख सकते हैं। तो 500 के लिए D होता है और 100 के लिए C होता है। फिर 24 को हम 20 प्लस 4 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 20 यानी कि 2X और 4 के लिए IV।
चलिए कुछ और बड़ी संख्याओं को देखते हैं। जैसे 91,020 अगर लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 91,000 के लिए हम जानते हैं कि 91 के लिए हम लिख सकते हैं XCI, यानी कि C में से 10 को घटाएंगे तो 90 होगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो वह 91 हो जाएगा। और 91 को अगर 1000 से गुना करें तो 91,000 होगा, यानी कि 91 पर अगर बार चिन्ह लगा दें तो वह 91,000 के बराबर हो गया। अब बच जाता है 20, तो 20 के लिए सीधा हम लोग 2x लिख देंगे तो यह 20 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको 4,526 लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यह हो जाएगा 4,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 6। तो 4,000 के लिए 4 के ऊपर बार चिन्ह लगाएंगे तो यह 4,000 हो जाएगा। 500 के लिए D होता है तो D लिखेंगे, और 20 के लिए 2x होता है तो 2x लिखेंगे, और 6 के लिए VI होता है तो VI लिखेंगे। अभी आपने रोमन संख्या पद्धति को सीखा, लेकिन यह वर्तमान की संख्या पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बिल्कुल भिन्न है। इसकी कुछ कमियां हैं जो निम्नलिखित हैं। तो रोमन अंकों में शून्य का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। इस पद्धति में बड़ी संख्याओं को लिखना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए इसे लिखना और समझना भी कठिन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, एक बार नहीं कई बार देखिए। यह इतना भी कठिन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई आपके पास डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मीट यू नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।